हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी मेन कैरेक्टर एनर्जी क्या है। यानी आपकी एनर्जी आपकी इस समय आप किस वाइब्रेशन में है, किस एनर्जी में है, करंटली आपका ऑरा किस तरह की वाइब रिफ्लेक्ट करता है, किस तरह की एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है। अगर लोग भी आपको देख रहे हैं तो भी किस तरह की एनर्जी सेंस कर पा रहे हैं। और लोगों की बात तो अलग है, लोगों की बात तो अलग रही, लेकिन आपकी खुद की पर्सनालिटी, आप खुद जो हैं वो किस एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, आपकी मेन कैरेक्टर एनर्जी क्या है। तो ये टॉपिक रहेगा कि करंटली जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आपकी मेन कैरेक्टर एनर्जी क्या है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी इस वीडियो तक पहुंचोगे, जब भी इस वीडियो को देखोगे, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, क्योंकि जो मैसेज जिस इंसान के पास जब पहुंचना चाहिए वो तभी पहुंचता है। तो कितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये है आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा जब आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। ओके, ओपन माइंडेड होकर सुनना, जितना रेजोनेट होगा, जितना रिलेट करेगा उतना एक्सेप्ट करना। लेकिन फिर भी कहूंगी, कितनी भी कलेक्टिव और जनरल रीडिंग क्यों ना हो ये, बट अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर है। ओके व्यूअर्स, साथ ही साथ मैं आपसे ये कहूंगी कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, इस चैनल से जुड़िए और अपनी एनर्जी को मेरे साथ कनेक्टेड रखिए ताकि मैं आपके लिए वो चैनलिंग आसानी से कर पाऊँ। ओके व्यूअर्स, थोड़ा यूनिवर्स पर आप फेथ रखिएगा, जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं ना, वहाँ फेथ रखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए वो चैनलिंग हो पाएगी। ओके, वो फेथ आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपकी मेन कैरेक्टर एनर्जी क्या है इन दिनों, जिस वक्त ये वीडियो आप तक पहुंचा है उन दिनों आपकी मेन कैरेक्टर एनर्जी क्या है, हम ये एनालाइज करने वाले हैं। बट रिलैक्स होकर देखिएगा, पेशेंस रखिएगा, रिलैक्स होकर देखिएगा, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर, और मुझ पर भी ट्रस्ट करिएगा कि मैं आपके लिए वो चैनलिंग कर पाऊँ, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी मेंटेन होना भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने बोला कि सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ मेरे चैनल के साथ, ताकि मैं जब आप लोगों के लिए चैनलिंग करूं तो उसमें आप सभी आ जाओ। ओके, चलिए देखते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी कि आपकी मेन कैरेक्टर एनर्जी है क्या। यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि उनकी मेन कैरेक्टर एनर्जी इस समय क्या है। ओके, डिवाइन स्पिरिट्स हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि उनकी मेन कैरेक्टर एनर्जी इस समय क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे दो कार्ड बार बार बाहर आ रहे हैं, दोबारा शफल करना चाहिए। आप लोगों की मेन कैरेक्टर एनर्जी क्या है। अगेन टू कार्ड, वी नीड वन एट वन टाइम। ओके, यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि उनकी मेन कैरेक्टर एनर्जी। वी हैव अ कार्ड हियर, perseverance is the first card we have, instinct is the second card, growth, beautiful. Okay, मैं एक चीज ये देख पा रही हूं कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो हाईली हाईली स्पिरिचुअल हो रहे हैं। ये आपकी मेन कैरेक्टर एनर्जी है, जहां पर आप एक ऐसे स्पिरिचुअल बीइंग हो, एक ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन हो जिसकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी लाइफ में एक परिवर्तन आ रहा है, एक शिफ्ट आ रहा है। वो शिफ्ट आपके लिए भी सरप्राइजिंग है, वो शिफ्ट आपके लिए भी एक न्यूनेस है उसमें, एक नयापन है आपके लिए भी उसमें, लेकिन आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, आप नहीं समझ पा रहे कि ये शिफ्ट कैसा शिफ्ट है जो आपके अंदर हो रहा है। सडनली आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, सडनली आप एक ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ कि ज़्यादा अच्छे इम्पैथ हो गए हैं। यू आर बिकमिंग अ मोर गुड इम्पैक्ट, आपके अंदर वो एम्पैथ वाली क्वालिटीज़ अब ज़्यादा है।
तो आपका एक ऐसा पर्सनालिटी दिख रहा है, एक ऐसी मेन कैरेक्टर एनर्जी है जहाँ पर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं और जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं और आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। सोल लेवल पर वो चेंज आप नोटिस कर पा रहे हैं। फिजिकल लेवल पर, मटेरियल लेवल पर शायद वो चेंज नोटिस ना कर पा रहा हो कोई, बट आपके अंदर वो चेंज हो रहा है, इसीलिए आप उस चेंज को नोटिस कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप और आपकी अंतरात्मा, आप अलग अलग बातें समझ पाते हैं कि मेरी अंतरात्मा क्या बोल रही है, मेरी अंतरात्मा मुझसे क्या कहना चाह रही है। ये जो है, ये डिफरेंस आप समझ पाए हैं और अब आप अपनी इंट्यूशन को क्लियरली सुनते हैं। ये एक स्पिरिचुअल शिफ्ट, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके साथ हो रहा है। तो एक स्पिरिचुअल पर्सन, एक हीलर, ओके, एक इम्पैक्ट जो होता है वो हीलर होता है, इक्विवेलेंट टू हीलर होता है, हीलर के ही बराबर है। तो इम्पैक्ट जो है, आपके अंदर वो इम्पैक्ट वाली क्वालिटीज इनकलकेट हो रही हैं। और ये क्यों इनकलकेट हो रही हैं? बिकॉज दिस इज द राइट टाइम। अब आपको दया ज़्यादा आएगी, रोना ज़्यादा आएगा छोटी छोटी बातों पर। किसी के साथ बुरा होगा, आपको ऐसा फील होगा दिल में जैसे आपके साथ ही हो गया है, ओके। और आप डीप लेवल पर चीज़ों को समझेंगे कि अगर आपके साथ कुछ हुआ तो क्यों होना ज़रूरी था, अगर इन लोगों के साथ यहाँ कुछ हो रहा है तो क्यों होता है ये सब हमारे साथ, क्या कारण है इन चीज़ों का। डीप लेवल पर चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे हो और अपनी अंतरात्मा से जवाब ले रहे हो। आंसर्स आपको आपकी इंट्यूशन से ही मिल रहे हैं। लोगों की एनर्जी और इमोशन के साथ अब आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो। ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जिनकी एनर्जी डाउन है, जिनकी एनर्जी एग्जॉस्टेड है, जिनकी एनर्जी डिप्लीटेड है, डिस्टर्ब्ड है। ऐसे लोगों को आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। आप नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट इन्वाइटिंग देम। आप नहीं बोल रहे हो कि आइए मेरे पास। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा एक इम्पैथ वाला हो रहा है, एक हीलर वाला हो रहा है और वो ऐसे लोगों को नेचुरली अट्रैक्ट कर रहा है, नेचुरली अट्रैक्ट कर रहा है आपका वो ऑरा, ओके। जैसे मूवीज में दिखा देते हैं कि कोई एंजल है, कोई फेरी है, कोई परी है या कोई एंजल है, उसके पंख हैं या वो बिल्कुल वाइट ड्रेस में हवा में उड़ रही है, ओके। वो जादू की छड़ी से, मैजिक से लोगों को हील कर रही है, ठीक कर रही है। ये तो चलो फैंटेसी हो गई, बट एक चलता फिरता एंजलिक कोई पर्सन अगर हो सकता है तो वो आप बन रहे हो। यू आर बिकमिंग दैट। स्टिल आई हैवंट सेड कि आप वो बन गए हो, मैंने अभी भी नहीं कहा कि आप वो बन चुके हो। वो एंजलिक फिगर, वो एंजलिक पर्सन आप बन गए हो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट यू आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग इट। आप वो बनने की प्रक्रिया में हो, आप वो बन रहे हो। You are attracting the traumatized, tortured, hurt, heartbroken people towards you. आप ऐसे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो और आप क्या, आपकी एनर्जी, आपकी इम्पैथ वाली क्वालिटीज, आप आपकी इम्पैथ वाली क्वालिटीज या आपकी हीलर वाली क्वालिटीज ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी ओर, जो लोग सफर कर रहे थे कहीं ना कहीं, मेंटली, इमोशनली, एनर्जेटिकली, समहाउ दे वर सफरिंग एंड यू आर अट्रैक्टिंग दोज सोल्स। आप ऐसी सोल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, चाह के या बिना चाह के, दैट कुड बी डिफरेंट, बट अट्रैक्ट कर रहे हो। स्वाइप मूव इन द टेबल, यस। देखिए मैंने ये बोला और मंदिर में घंटा बजने की, यानी वो बेल बजता है, जो घंटा बजता है उसकी आवाज आ रही है। कम से कम 3 साउंड मैंने सुने। जैसे ही ये मैसेज चैनल करना कि आप एक एम्पैथ बन रहे हो, हीलर बन रहे हो और ऐसे सोल्स को अट्रैक्ट कर रहे हो जो सफ़र कर चुकी हैं, और मंदिर के घंटे की आवाज़ आना, क्योंकि मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैंने माइक यूज़ किया हुआ है। हो सकता है कि वो बैकग्राउंड नॉइस यहाँ कवर ना हुई हो, हर तरह का शोर तो कवर हो जाता है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो कवर ना हो शायद, आई डोंट नो, बट जो भी सुन पाए हैं वो नोटिस कर सकते हैं। मुझे कॉमेंट में बता दो कि मैंने सुना वो बेल का आवाज़ जो है। तो ये जो आवाज़ जो आई मेरे ये कहने पर, ये वट एवर हैपन्स इन द रीडिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग। रीडिंग में जो भी हो रहा है, रीडिंग के बीच में जो भी हो रहा है, रीडिंग का ही पार्ट है, रीडिंग का ही हिस्सा है। डू नॉट फॉरगेट दैट।
क्योंकि जब चैनलिंग हो रही है तो कुछ साइन यहाँ से वहाँ से मिलना उस मैसेज को, कितना मैसेज वो प्रोमिनेंट है, कितना स्ट्रांग है, वो बता देता है। तो ये मैसेज आपके लिए बहुत स्ट्रांग और प्रोमिनेंट है, इसीलिए यहाँ पर घंटा बजा। तो आपकी एनर्जी सच में एंजेलिक होती जा रही है, आप सच में एक ऑर्डिनरी बीइंग से एक स्पिरिचुअल बीइंग की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। और बिलीव मी गाइज, ये आपने चूज नहीं किया है। डू नॉट फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ये मत सोचना कि मैंने कुछ हटके कर दिया है। यूनिवर्स हैज डन दैट टू यू और यू आर बीइंग चोजन। ये यूनिवर्स ने ही आपके लिए किया है, क्योंकि आपको ही उन्होंने चुना है। और सिर्फ आपको नहीं, आप जैसे कुछ लोगों को उन्होंने चुना है, काफी लोगों को उन्होंने चुना है, बट नॉट एवरीवन, सबको नहीं। कुछ ही हैं इस पृथ्वी पर जो हीलर्स हैं, इम्पैथ हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हैं, सीकर्स हैं। ओके, वो चंद लोग हैं वो, एंड यूनिवर्स ने आपको चुना है। मॉस्किटो जस्ट ओके, तो आपको यूनिवर्स ने चुना है एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। कोई कारण है इसके पीछे। आई एम ट्राइंग टू गेटिंग दोज मैसेजेस। मैं वो मैसेजेस अपने अंदर से, इंट्यूशन से चैनल करने की कोशिश कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स। हैव पेशेंस। यस, जैसे ही मैंने बोला यू आर बीइंग चोजन, आपको चुना गया है। ऐसा नहीं है कि ये आपने खुद किया है अपने लिए, खुद अपने आप को इतना स्पिरिचुअल, इतना एम्पैथेटिक, इतना ज़्यादा हीलर बना लिया है। नो, यू हैवंट डन दैट। यू वर जस्ट लिविंग योर ऑर्डिनरी लाइफ। आप सिर्फ अपनी ऑर्डिनरी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, या जी रही थी, अभी तक जी रहे हो। बट डिवाइन स्पिरिट्स, सुप्रीम पावर आपको चुन चुके हैं। इसीलिए आपकी मेन कैरेक्टर एनर्जी इतनी स्पिरिचुअल, इतनी एंजेलिक निकल कर आ रही है। इंटरेस्टिंग। आप लोगों को बिना उनके एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी प्लान के आप लोगों को हील करोगे। यस, यू विल बी हीलिंग पीपल, यू विल बी हेल्पिंग देम विदाउट इवन रियलाइजिंग। आप कुछ लोगों को हील कर पाओगे, कुछ लोगों का हेल्प कर पाओगे, बिना ये रियलाइज करे, बिना ये महसूस किए कि मैंने कुछ किया है। एंड दैट वुड बी ब्यूटिफुल। वो बहुत सुंदर होगा। आई थिंक यूनिवर्स आपसे ये करवाना चाहते हैं। यूनिवर्स और डिवाइन स्पिरिट्स, सुप्रीम पावर वांट्स यू टू डू इट। वो चाहते हैं कि आप ये करिए, बिकॉज इतने सेंसिटिव, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, आई डोंट नो हु इज बैंगिंग व्हाट। तो इतने सेंसिटिव, इतने डेलिकेट काम के लिए मुझे नहीं लगता, इतने कह सकते हैं कि प्योर काम के लिए किसी ऐसे ही पर्सन को चुना जाता है जो जैसे तैसे है। नहीं, इस काम के लिए किसी स्पिरिचुअल सोल को, किसी प्योर सोल को, किसी किसी डिवाइन स्पिरिट को चुना जाता है। आई एम नॉट सेइंग आप डिवाइन स्पिरिट हैं, बट यूनिवर्स वांट्स यू टू बिकम दैट। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप वही डिवाइन स्पिरिट बन जाएं। इसीलिए आगे आने वाले दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जिनकी एनर्जी डिप्लीटेड है, एग्जॉस्टेड है। डिप्लीटेड यानी जिनकी ऊर्जा कम हो रही है, एनर्जी उनकी हैवी हो चुकी है, एनर्जी वाइज वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। एंड यू आर अट्रैक्टिंग दोज पीपल। स्टिल यू हैव अ कार्ड ऑफ ग्रोथ। लेकिन आपकी तो ग्रोथ हो रही है, आपकी सोल की, आपकी सोल का तो यहाँ पर एक अपग्रेडेशन हो रहा है। ओके, अपलिफ्ट हो रहे हो आप, खुद भी अपलिफ्ट हो रहे हो सोल वाइज। और अगर किसी की हेल्प कर दोगे, किसी को हील कर रहे हो, तो वो भी अपलिफ्ट हो रहे हैं। बट इंडिविजुअली तो आपकी ग्रोथ हो रही है। सोल लेवल पर आपकी ग्रोथ हो रही है, एक इंडिविजुअल लेवल पर आपकी ग्रोथ हो रही है। ओके, एक अपग्रेडेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, एक अपलिफ्टमेंट हो रहा है आपकी लाइफ में। जो आपके
इंटेलिजेंस को भी शार्प करेगा, जो आपके इमोशनल इंटेलिजेंस और आपके इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस दोनों को शार्प करेगा। ओके, इमोशनल होना कोई डम बात नहीं है, इमोशनल होना कोई स्टूपिड बात नहीं है, जैसे लोग पोर्ट्रे करते हैं। इमोशनल होना भी एक क्वालिटी है अगर इमोशंस को अच्छे से यूज किया जाए, और इंटेलिजेंस और क्लेवरनेस, अपार्ट फ्रॉम दैट क्लेवरनेस भी एक क्वालिटी है अगर उसे अच्छे से यूज किया जाए तो। इंटेलिजेंस भी हार्मफुल होती है अगर उसे ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट यूज किया जाए। ओके, ऐसे ही इमोशंस भी हार्मलेस होते हैं अगर उसे ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट यूज किया जाए। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस का शार्प होना बताता है कि आप एक इस तरह का पैकेज बनने वाले हैं जो मतलब लाखों में से कोई एक होता होगा या पता नहीं कितनों में से, बिकॉज मेरे पास तो डेटा नहीं है इसीलिए मैं कुछ प्रिसाइज नंबर नहीं दे सकती। बट कहावतों में जैसे कहा जाता है कि तुम लाखों में एक हो, और वो किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए कहा जाता है, बट यहाँ तो ये बात फैक्ट की तरह निकल कर आ रही है। या मुझे नहीं पता कौन सा कंस्ट्रक्शन वर्क हमेशा मेरे आसपास चलता रहता है, एंड मुझे नहीं पता कितना कंस्ट्रक्शन है जो खत्म ही नहीं हो रहा है। आई एम नॉट फ्रस्ट्रेटेड विद दैट, बट आई एम जस्ट वंडरिंग कि हमेशा ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड थिंग्स आर नेवर ओके, कभी भी कुछ ठीक नहीं है। हमेशा उसको रिपेयर करना है, हमेशा उसे बनाना है, बिगाड़ना है, स्टफ गोज ऑन। तो ये आपकी एक मेन कैरेक्टर एनर्जी है, मेन कैरेक्टर वाइब है। जस्ट अ सेकेंड, आई आई फील बहुत सारे आज फ्लाइज ओवर देयर। ओके, मुझे एक और डेक की ज़रूरत है। आई वॉन्ट यू टू हैव पेशेंस, पेशेंस रखिए, बिकॉज आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि मैं किस डेक को इस समय आपके लिए चूज कर सकती हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे। या we will use this deck. Okay, white eagle, connect to your lineage, a family wound or a pattern can be healed now. आपकी ही वजह से, जैसे कहते हैं कि कुल का दीपक होगा ये लड़का या कुल का दीपक होगी ये लड़की, तो कुल का दीपक क्यों कहा जाता है उसे? क्योंकि पूरे कुल में वो कोई ऐसा जन्मा है जो कुल का नाम रोशन कर सकता है, या कुल को, अपने कुल को यानी अपने फैमिली लीनेज को, यानी अपने खानदान को, अपने पूर्वजों से अब तक के खानदान को किसी दुख से, किसी पीड़ा से, किसी कंटिन्यूस पेन से रिकवर करवा सकता है, रिकवरी करवा सकता है, वहां से फ्री करवा सकता है। जैसे अगर मैं थोड़ा फैंटेसीज के वे में बताऊं, जैसे टीवी में, मूवीज में सुनते हैं, किसी श्राप से मुक्त कराना, किसी श्राप से मुक्त कराना, किसी किसी पीड़ा से आजाद करना, किसी किसी कर्ज को खत्म करना, या फिर उस फैमिली में कुछ ऐसा करना जिससे वो फैमिली का नाम रोशन हो जाए, या कुछ वो फैमिली जो है वो, उस फैमिली में जो जितने भी एंसेस्टर्स हैं, जो लोग गुजर चुके हैं, उन सबका आगे का स्पिरिचुअल पाथ जो है वो क्लीन करने का काम। ओके, हो सकता है आपके घर खानदान में या आपके पूर्वजों में कुछ ऐसे लोग गुजर चुके हैं जो गुजर तो चुके, फिजिकली बॉडी वाइज तो वो गुजर चुके, लेकिन उनका स्पिरिचुअल पाथ यानी सोल लेवल पर उनका रास्ता ही साफ नहीं हुआ है। ओके, और बहुत आपके परिवार में बहुत लोग ऐसे आए, आते गए, और टाइम टू टाइम जितना भी समय परमात्मा ने उनका लिखा था वो आए और गए भी होंगे, लेकिन फिजिकली चले गए, लेकिन सोल लेवल पर उनका पाथ क्लीन नहीं है, क्लियर नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए जहां जाना होगा उनको, जहां की उनकी सोल जर्नी होगी, उनका आगे का पाथ अगर क्लियर नहीं है, या फिर फैमिली में कोई इस तरह का कर्स या इस तरह का दुख, कोई पीड़ा आपने झेली है या देखी है, वो मुझे लग रहा है कि आप ही वो कुल का दीपक है। चाहे वो आप फीमेल हो, फीमेल मेल से नहीं होता है कुछ, आप अगर फीमेल हैं तो भी आप अपने परिवार के लिए कुल के दीपक की तरह जन्मी हैं,
और अगर आप लड़के हैं तो भी कुल के दीपक की तरह जन्मे हैं, यानी कि एक ऐसी संतान अपने परिवार में, अपने लीनेज में, जो किसी ऐसे कर्स या किसी ऐसे पैटर्न या किसी ऐसे रिपीटेटिव दुख को खत्म करेगी। वो भी ऐसे नहीं कि खत्म करेगी, आपका होना ही, आपका स्पिरिचुअल होना, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना, आपका यूनिवर्स के द्वारा चुना जाना, आपके इंट्यूशन का स्ट्रांग होना और आपका लोगों को इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हेल्प करना, हील करना, रिकवर करना, आपका खुद ऐसा बनना उस कर्स को तोड़ देगा। आपका खुद ऐसा बनना उस पैटर्न को ब्रेक कर देगा, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जा रहे हैं, यानी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ। एंजलिक खुद ही बन रहे हैं, एंजल्स करते हैं ना हील, आप खुद ही एंजलिक बन रहे हैं, आप खुद ही वो स्पिरिचुअल बीइंग बन रहे हैं, वो डिवाइन स्पिरिट आप खुद ही बन रहे हैं, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ दैट। तो क्या हो रहा है कि जैसे आप वो बन जाएंगे, वो कर्स अगर कोई है वो खत्म हो जाएगा। कोई ऐसा पुराना रिपीटेटिव प्रॉब्लम चलता आया है, कोई ऐसा रिपीटेटिव हिस्ट्री में पेन आया है, कोई सफरिंग आई है, कोई मेडिकल कंडीशन है जो चलती आ रही है, चलती आ रही है, पर्सन टू पर्सन, फादर टू डॉटर, फादर टू सन चलता आ रहा है, वो सब खत्म होगा। कोई ऐसा दुख जो परिवार में ही चला आ रहा है, कोई ऐसी परंपरा भी जो गलत थी और आप होंगे जो उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, तो ये भी है। ओके, मास्टर बुद्धा का कार्ड आ गया है, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, थैंक यू लिखिए। ओके, मास्टर बुद्धा का कार्ड आया है, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, थैंक यू लिखिए, क्योंकि वो आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, द मैसेज इज इंक्रीज्ड अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस अब ज़्यादा बढ़ गई है। अब जितना आप पहले जानते थे उससे ज़्यादा अब आप जानते हैं, जितना आप पहले अंडरस्टैंड करते थे उससे ज़्यादा आप अंडरस्टैंड करते हैं, जितनी नॉलेज आपको पहले थी उससे ज़्यादा अब आपको नॉलेज है। यस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो व्यूअर्स, ये आपकी अवेयरनेस क्यों इंक्रीज हुई है? क्योंकि लॉर्ड बुद्धा आपको बता रहे हैं, मास्टर बुद्धा आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपकी अवेयरनेस इसीलिए इंक्रीज हुई है। अब आप ज़्यादा समझते और जानते हैं सब कुछ, वो इसीलिए क्योंकि आपकी इनर वॉइस यूनिवर्स द्वारा मेंटेन की जा रही है। एंजॉय द बाइक नॉइस। तो आपकी जो इनर वॉइस है वो यूनिवर्स से कनेक्ट हो चुकी है, यानी कि यूनिवर्स आपको आपके इंट्यूशन के थ्रू डायरेक्ट गाइड कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, लॉर्ड बुद्धा कह रहे हैं, ट्रस्ट योर इनर वॉइस और लिसन टू योर इनर वॉइस। अपनी इनर वॉइस को सुनो, क्योंकि आपकी इनर वॉइस आपकी इंट्यूशन ही है और आपके इंट्यूशन को यूनिवर्स हैंडल कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन के थ्रू वो आपसे बातें कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको मैसेजेस भेज रहे हैं। इसीलिए आपसे कह रहे हैं ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, क्योंकि आपका डीप कनेक्शन यूनिवर्स के साथ मेंटेन हुआ है और इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, यानी आप बहुत कुछ वो जानने लगते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते, बाकी लोग समझ भी नहीं पाते। अगर आप बाकी लोगों को समझाएंगे तो वो आपको वियर्ड बोलेंगे, स्ट्रेंज बोलेंगे, पागल बोलेंगे साधारण साधारण भाषा में, और ये तो गया काम से, ये तो गई काम से, इसका दिमाग खराब हो गया, इस तरह के टर्म्स से आपको संबोधित करेंगे अगर आप ये दूसरों को समझाएंगे, पर आप दूसरे नहीं समझ सकते ये सब आपकी बात को। यस, तो ये जो डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ कनेक्शन हम मेंटेन कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप में से किसी ने क्लियर कॉच यूज किया हो, क्योंकि उसका बेनिफिट भी यही मैंने बताया था आप लोगों को कि वो यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन मेंटेन करने में हेल्प करता है। एक डायरेक्ट कनेक्शन, एक डायरेक्ट नेटवर्क, एक डायरेक्ट लिंक आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होता है और वो आपको ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाने के लिए पुश करता है। आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो जाते हो, क्योंकि क्लियर कॉर्ड्स आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आगे पुश करेगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ पुश करेगा। मुझे लग रहा है बहुत लोग जानते होंगे या फिर नहीं भी जानते हैं फिर भी क्लियर कॉर्ड्स यूज़ किया है, या फिर बिना क्लियर कॉर्ड्स यूज़ किए भी आपकी लाइफ में ये चीज़ें ऑलरेडी होने लगी हैं।
तो ये आपकी मेन कैरेक्टर एनर्जी है। यू आर बिकमिंग एंजेलिक, यू आर बिकमिंग स्पिरिचुअल, यू आर बिकमिंग द डिवाइन टाइप ऑफ स्पिरिट। ओके, और आप जो करने आए हैं वो काम अब आपसे यूनिवर्स करवाने वाले हैं, लेकिन आप बस ये मत सोचिएगा कि आपने खुद कुछ किया है, यूनिवर्स पर फेथ रखिएगा। वी विल टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक, और आगे हम इस टॉपिक को कभी दोबारा कंटिन्यू करेंगे कि आपकी मेन कैरेक्टर एनर्जी क्या है। हम इसे दोबारा आगे एक्सटेंडेड वर्जन एक बना लेंगे, ओके, जिससे और ज़्यादा इस पर आपको क्लैरिटी मिल सके। एक कार्ड हमें और चाहिए, यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स की मेन कैरेक्टर एनर्जी क्या है, एंड अगर उनके लिए कोई गाइडेंस है तो वो भी। Experiencing grace, share your gift with grace. Waves of inspiration and love is coming to you or are coming to you. Viewers, देखिए, आपको जो गिफ्ट मिला है वो यूनिवर्स की तरफ से मिला है, चाहे आपकी इंट्यूशन है, चाहे आपके अंदर वो एम्पैथी है, चाहे आपके अंदर कोई ब्रेवरी है, चाहे वो स्ट्रेंथ है, वो करेज है आपके अंदर, ओके, वो सब कुछ डिवाइन ब्लेसिंग है। यानी कि आपके अंदर आपकी लाइफ में जो ग्रोथ हो रही है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है, आपका यूनिवर्स के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन मेंटेन हो रहा है, आपको एक कुल का दीपक माना जाएगा, जो परिवार को किसी पेन से, किसी वोंड से, किसी सफरिंग से, किसी श्राप से फ्री कर देगा, किसी पैटर्न से, किसी रिपीटेटिव पेनफुल पैटर्न से फ्री कर देगा। एक ऐसी सोल माना गया है, आपको चुना गया है लोगों को हील करने के लिए, लोगों के दुख को समझ पाने के लिए, अंडरस्टैंड करके उसे रिजॉल्व करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए एक हीलर के रूप में आपको यूनिवर्स ने चुना है। तो ये क्या है, ये गिफ्ट आपको यूनिवर्स से मिला है। शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, यानी कि आपको ये गिफ्ट दूसरों के साथ शेयर करने हैं ग्रेसफुली। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे पास अगर कोई नॉलेज है या मैं कुछ कर सकती हूँ तो फिर भी मैं कुछ ना करूँ, फिर भी मैं कुछ ना करूँ, मैं किसी की हेल्प क्यों करूँ, मुझे कुछ नहीं करना है। डिनाइल में नहीं रहिए, जो आपको यूनिवर्स की तरफ से मिला है उसको दूसरों में शेयर करिए, जिसको ज़रूरत है, जो आपको अप्रोच करेगा। ऐसा नहीं कि आप सबको जाके बोलेंगे कि आपको हेल्प चाहिए क्या, डू यू नीड हेल्प, नहीं, बट जो आपको अप्रोच कर रहा है, जो अपना पेन आपको दिखा रहा है, जो आपसे हेल्प भी चाहता है, तो फिर वहां आपको पीछे नहीं हटना है। ओके, अपने गिफ्ट को ग्रेसफुली शेयर करना है लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है और जो लोग आपको अप्रोच करते हैं। एक भजन में सुनती थी बचपन में, और आज जो ये मैसेज आया है कि ग्रेसफुली अपने गिफ्ट को सबके साथ शेयर करो, तो ये भजन की लाइन मुझे यहाँ चैनल हो गई। तुमने वेद पढ़े, तुमने शास्त्र पढ़े, पर ज्ञान किसी को तो बांटा नहीं। तुमने वेद पढ़े, मैं उसकी धुन नहीं गा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बुरा गाती हूँ। तुमने वेद पढ़े, ऐसा कुछ, शायद शास्त्र पढ़े, पर ज्ञान किसी को तो बांटा नहीं, ऐसा कुछ है। तो फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। हम्म हम्म तुमने वेद पढ़े, तुमने शास्त्र पढ़े, पर ज्ञान किसी को तो बांटा नहीं, तो फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। तो आपका ज्ञानी कहलाना या आप स्पिरिचुअल कहलाना या एंजेलिक कहलाना या डिवाइन स्पिरिट कहलाने से क्या फायदा, जब आपने किसी को ज्ञान ही नहीं बांटा, आपके ज्ञान से किसी की मदद ही नहीं हो पाई, आपका ज्ञान संसार के कल्याण के काम ही नहीं आ पाया, तो फिर ज्ञानी कहलाने से भी क्या फायदा। यानी तो फिर हीलर कहलाने से, एंजेलिक कहलाने से या चोजन वन कहलाने से क्या फायदा। तो आपके लिए लिरिक्स ऐसे चेंज हो जाएंगे कि तुमने दूसरों को तो हील करने का सोचा नहीं, दूसरों को तो हेल्प करने का सोचा नहीं, तो फिर हीलर कहलाने से या एंजेलिक कहलाने से या फिर चोजन वन कहलाने से क्या फायदा। ओके, तो ये लाइन यहाँ पर इसीलिए चैनल हुई। मुझे नहीं पता ये एक मस्कीटो क्यों मेरे पीछे पड़ गया है, और बार बार मैंने इसको यहाँ वहाँ हटाया है, स्टिल इट इज कमिंग इन बिटवीन, बीच में आ रहा है बार बार। ये भी रीडिंग का ही हिस्सा है। ये बोल रहा है जैसे कुछ नेगेटिव होता है ना, कहता है मत बताओ। ओके, जैसे कुछ नेगेटिव होता है ना, कोई नेगेटिव स्पिरिट होती है या कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, वो नहीं चाहती कि आपको पता चले, ये मैसेज आप तक पहुंचे, ये यूनिवर्स का मैसेज जो पहुंच रहा है आप तक, उसमें ब्लॉकेज क्रिएट करना चाहती है ये नेगेटिविटी। तो चाहे मच्छर का फॉर्म हो या कोई और फॉर्म हो, रुकावटें तो आती हैं। ओके,
रुकावटें तो आती हैं। अब मैं ज़ोडिएक साइंस बताकर आप लोगों के उस ये जो रीडिंग चैनल हुई है उसे मैं वो नहीं करना चाहती, क्योंकि ये सबके लिए ही है। जिस तक पहुंची है उसके लिए है। ज़ोडिएक साइन क्या, अगर आप सुन रहे थे तो आपके लिए है। सभी, कोई भी आपका नाम हो, कितने भी अक्षर का, कितने कोई भी अल्फाबेट का नाम है, सबके लिए है ये रीडिंग। कोई भी आपकी एज है, सबके लिए है। दिस इज फॉर ऑल। ओके। और जो क्लियर कॉर्ड्स के बारे में मैंने बताया था वो यही काम करता है जो काम यहाँ पर हो रहा है। डू आई हैव क्लियर कॉर्ड्स इन? आई हैव। ये है क्लियर कॉर्ड्स। ये क्लियर कॉर्ड्स है, ये यूनिवर्स के साथ, सुप्रीम पावर के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन मेंटेन करता है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश करता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आपको पुश करता है, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आता है। और क्यों? क्योंकि उसका दूसरा काम ये है कि ये आपके थॉट को, आपकी थिंकिंग को, आपकी एनर्जी को प्योर करेगा। तो प्योर थिंकिंग और प्योर थॉट्स एंड क्लेंस करेगा, यानी कि आपके माइंड को, आपकी एनर्जी को क्लेंस कर देगा, आपके थॉट्स को प्योर कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, पीसफुल कर देगा फिर आपके माइंड को। क्योंकि जिसका माइंड प्योर हो गया, जिसका माइंड क्लेंस हो गया, वो अपने आप पीसफुल हो जाता है। और फिर जो इतना क्लेंस हो चुका है, इतना प्योर हो चुका है, उसे डायरेक्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही जाना होता है। और जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स से मेंटेन होता है। ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। ये क्लियर कॉल्स है, ये सबको रिकमेंड नहीं किया जाता। अगर आप मेरे पास क्या, किसी और एस्ट्रोलॉजर या किसी टैरो रीडर या किसी और के पास भी जाएंगे, ये रिकमेंड, अगर आपको बहुत घबराहट होती होगी या नेगेटिव थॉट्स आते होंगे, बुरे सपने, बुरे विचार, तो लोग बोलेंगे ठीक है क्लियर कॉर्ड्स पहन लो। लेकिन आपको जब वो देख लेंगे कि आपका आध्यात्मिक तरफ झुकाव है आपके भाग्य में या आपके जीवन में, तो ही वो आपको इसका दूसरा बात बताएंगे कि आप यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन मेंटेन करेंगे, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे। आपका स्पिरिचुअल जो पाथ है वो खुल जाएगा आपके लिए। तो ये फायदा उन्हीं को बताया जाएगा जो उस पाथ के फॉलोअर है आगे, यानी उस पाथ पर चलने वाले हैं। बाकी आपको कोई ये बोल सकता है कि आपका मन शांत हो जाएगा, आपको नेगेटिव थिंकिंग बंद हो जाएगी, माइंड आपका रिलैक्स हो जाएगा, प्योर थिंकिंग और क्लेंज एनर्जी हो जाएगी, प्योर एनर्जी हो जाएगी, प्योर थिंकिंग भी हो जाएगी। बट इसका यूनिवर्स के साथ आप डायरेक्ट कनेक्शन मेंटेन करेंगे। तो ये है क्लियर कॉर्ड्स, और ये AAA क्वालिटी ऑथेंटिक क्लियर कॉर्ड्स है, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये कितना ऑथेंटिक है इसका सर्टिफिकेट बता देगा, यानी इसके साथ इसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और सेलेनाइट प्लेट पर रखकर इसे चार्ज करना है। ये रही सेलेनाइट प्लेट। अभी तो इस पर ये रोज स्कॉच रखा हुआ है चिप्स वाला, और ये ऐसी ही सेलेनाइट प्लेट आपको मिलेगी। उस पर रखकर इसे 3 से 4 घंटे में आप चार्ज कर सकते हैं। ओके, 3 से 4 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। हर रात कर लीजिएगा, ऐसे रखना पड़ेगा सेलेनाइट प्लेट पर, और ये चार्ज हो जाएगा। ओके, तो ये जो है ये इसी पाथ में आगे बढ़ने में आपको हेल्प करेगा, अगर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है आपके साथ तो। और जो लोग जिनकी इंट्यूशन बढ़ रही है और जो लोग अपनी इंट्यूशन और बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास एमेथिस्ट था। लेट मी सी एमेथिस्ट मेरे पास अभी है कि नहीं। ओके, अभी चिप्स वाला एमेथिस्ट मेरे पास है। ये है एमेथिस्ट, ये बीड्स में भी है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एमेथिस्ट चिप्स और एमेथिस्ट बीड्स। ओके, तो एमेथिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वो राउंड राउंड बीड्स वाला भी है, मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं, और ये चिप्स वाला भी है। इसमें ये हुक और चेन है, आप साइज एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ये सच अ ब्यूटीफुल क्रिस्टल इट इज। ये जो एमेथिस्ट है ये इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करता है। ओके, जो लोग चाहते हैं कि उनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाए कि उन्हें सब कुछ दिखने लगे, समझ आने लगे, इंट्यूटिवली उन्हें सारे जवाब मिल जाए, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए, उनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाए कि वो बहुत कुछ पहले से ही जान जाए, पहले से ही उन्हें सही गलत का, कोई कुछ छुपा रहा है, कोई क्या चाहता है, हर चीज का आभास उनकी इंट्यूशन में पहले से ही हो जाए, तो वो एमेथिस्ट पहन सकते हैं, क्योंकि ये आपकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रांग करेगा। ओके, तो ये मैंने आपको रिकमेंड किया है, आप उनके लिए ही है। देखिए, ध्यान रखिएगा, सब मत पहनिए, सब लोग मत पहनना, सब लोग ये मत सोचना कि मेरे लिए है। एनालाइज करना, सच में ये सब फील होता है कि नहीं, आपको कनेक्ट कर पाते हो कि नहीं। और अगर इस रीडिंग के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो रीडिंग को लिखिए आई क्लेम।
ओके, इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। और क्योंकि यहाँ पर आपको एंजेलिक बनाया जा रहा है, हीलर बनाया जा रहा है, और बन नहीं रहे हो, अभी बने नहीं हो, बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको चुना गया है। ओके, तो आप रीडिंग को क्लेम करिए ये लिखकर, आई एम द चोजन वन। ओके, मैं हूं चोजन वन, आई क्लेम, आई एम द चोजन वन, आई क्लेम, ये लिखकर आप रीडिंग को क्लेम करिए। इस एनर्जी के साथ, जो एनर्जी यहाँ चैनल हुई है, उसके साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिए। ये प्रॉपर क्लियर बात है कि आप जिस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, उस रीडिंग को लाइक करके अपनी वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी इसके साथ जोड़िए। तो रीडिंग को लाइक करिए, कमेंट में लिखिए, आई क्लेम, आई एम चोजन वन। ओके, मैं चोजन वन हूं, आई एम चोजन वन, मुझे ही चुना गया है। ये लिखकर आप रीडिंग को क्लेम करिए। इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करिए। कमेंट में मास्टर बुद्धा के लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, थैंक यू लिखिए। जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं, उन्हें कमेंट्स में थैंक यू लिखिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। और साथ ही साथ व्यूवर्स, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, सब्सक्रिप्शन से क्या होगा, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी एनर्जी मेरे साथ जुड़ती है, फिर मैं आपके लिए चैनलिंग कर पाती हूँ। मैं एक स्ट्रेंजर पॉपुलेशन के लिए चैनलिंग नहीं कर रही हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, उनकी एनर्जी को ग्रैब करने की कोशिश करती हूँ, उनकी एनर्जी को यहाँ पर चैनल करने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरी एनर्जी के साथ आप जुड़ पाएं, या मैं आपकी एनर्जी के साथ जुड़ पाऊं, तब मैं आपके लिए मैसेजेस चैनल कर पाऊं और आपको फील होगा कि हाँ, मेरे लिए भी मैसेज आया है यहाँ पे, वो तभी होगा जब आप मेरे साथ जुड़े होंगे। इसीलिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।